हेलो, मैं दीपक प्रसाद आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के पाठ एक चर का द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। तो देखिए क्या प्रश्न है। निम्न वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। मतलब हमको वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो आज मैं इसको गुणनखंड विधि बता दे रहा हूँ, कल इसका मैं आपको सूत्र विधि बताऊंगा। ऐसे करके एक एक टॉपिक लेते चलेंगे। तो चलिए गुणनखंड विधि का पहला प्रश्न देखते हैं। 3x का वर्ग ऋण 11x धन 10 बराबर 0। तो हल पहला दिया है 3x का वर्ग ऋण 11x धन 10 बराबर 0। तो देखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे बनेगा। पहले के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ गुणनखंड विधि, तो इसको और अच्छे से देखिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए 3x का वर्ग ऋण 11x धन 10 बराबर 0। तो सबसे पहले 3 और 10 का गुणा कर देंगे। तो 3 और 10 का गुणा किए तो हमारा 3 दहा में 30 आ गया। अब दो ऐसा संख्या हमें ढूंढना है। नियत राशि के पहले धन चिन्ह है। दो ऐसा संख्या ढूंढना है कि गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने पर 11 के बराबर आए, 11 के बराबर आए। तो 6 और 5 जोड़ने पर हमारा 11 आएगा और गुणा करने पर 30 आएगा। तो ये संख्या हो गया 6 और 5, यानी 3x का वर्ग ऋण 6 धन 5x धन 10 बराबर 0। 3x का वर्ग, यहाँ कोष्टक खोलेंगे, बाहर में ऋण चिन्ह है तो हो जाएगा ऋण 6x ऋण 5x धन 10 बराबर 0। अब यहाँ पास देखते हैं प्रथम दो पद से क्या उभयनिष्ठ किया जाए। तो यहाँ उभयनिष्ठ क्या लेना पड़ेगा हम लोग को, 3x उभयनिष्ठ। तो यहाँ एक x बचा, ऋण 3 दूनी के 6, x बाहर। इसी प्रकार से इन दोनों में से ऋण 5 बाहर, तो x ऋण 2 बराबर 0। x ऋण 2 कॉमन कर लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो x ऋण 2 को उभयनिष्ठ, तो 3x ऋण 5 बराबर 0। आगे x ऋण 2 बराबर 0 या 3x ऋण 5 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 2, इस 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर ऋण है इधर धन में हो जाएगा। या 3x बराबर 5, अर्थात हमें मिल जाएगा x बराबर 2 या 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 इधर गुणा में है, उधर जाएगा दूसरे बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा बटे या भाग में, यानी 5/3 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। अतः x बराबर 2 और दूसरा हमारा उत्तर हो गया है x बराबर 5/3। ये हो गया हमारा अभिष्ट उत्तर। तो इसी प्रकार से हम दूसरे प्रश्न को भी बनाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न अब शुरू करते हैं। ऐसे ही बनेगा और ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ सकता है इस प्रकार का प्रश्न, तो इस प्रश्न को अच्छे से समझिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ था 5x का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। तो दूसरा प्रश्न बनाते हैं 5x का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। तो जैसे पहले प्रश्न को बनाए थे, 5 और 2 का पहले गुणा कर लेंगे तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा। यानी हमें दो संख्या इस प्रकार का ढूंढना पड़ेगा कि गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3 के बराबर आए। गुणा करने पर 10 और घटाने, यहाँ ये नियत राशि, लास्ट में नियत राशि के
पहले ऋण चिन्ह है, इसलिए कांस्टेंट टर्म के पहले ऋण चिन्ह है, इसलिए हमें घटाने पड़ेगा। घटाने पर 3 के बराबर है, तो 5 और 2, 5 दूनी के 10 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ये दो हमें मिल गया है, 2 संख्या, 5 और 2। अब यहाँ देखिए 5x का वर्ग धन 5 में से 2 घटाना है, x ऋण 2 बराबर 0। 5x का वर्ग धन, कोष्टक खोल देते हैं, 5x ऋण 2x ऋण 2 बराबर 0। अब देखिए प्रथम 2 पद में 5x उभयनिष्ठ लेंगे प्रथम 2 पद से, तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पास 1 हो जाएगा। फिर आगे यहाँ ऋण 2 उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहाँ x और यहाँ पास 1 हो जाएगा बराबर 0। यानी कि अब x धन 1 यहाँ भी है, x धन 1 यहाँ भी है, x धन 1 को उभयनिष्ठ कर लिए, उभयनिष्ठ ले लिए, तो 5x ऋण 2 बचा बराबर 0। अर्थात x धन 1 बराबर 0 या 5x ऋण 2 बराबर 0। x बराबर, इधर धन 1 है, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, या 5x बराबर इधर ऋण 2, पक्षांतर करने से धन 2 हो जाएगा, यानी x बराबर ऋण 1 या x बराबर 2। इधर 5 गुणा में है, पक्षांतर कर देंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी 2/5 हो गया। अतः x बराबर ऋण 1 या x बराबर 2/5, यही हमारा अभीष्ट उत्तर प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप अपने पाठ्य पुस्तक से देखिए और बार बार बनाइए। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपके आने वाले परीक्षा में जरूर आएगा इस प्रकार का प्रश्न।